हनी सिंह ने बादशाह का क्रेडिट खाया। ब्राउन रंग आपने लिखा है जी। उसके पास तो अभी तक 7-8 साल थे, वो अपने लिए क्यों नहीं लिख पाया ब्राउन रंग? अगर उसने हनी सिंह के लिए लिखे और हनी सिंह ने उसको क्रेडिट नहीं दिया। ब्राउन रंग बोलते मेरे को सलूना वजन पड़े जो बादशाह ने लिखे थे वर्सेस। मैं अपना करियर छोड़ दूंगा सेम। जब मैंने देखा ना हनी सिंह कम बैक तो मैं टूट गया। हनी सिंह नहीं कर पा रहा मैं फिर बादशाह की क्रिएटिविटी खत्म होती जा रही है या अब वो उस पॉइंट पे आ गए ये हैं? मेरा क्वेश्चन है। ठीक है मैं अपने आप को समझा दिया नहीं चाहिए पैसे नहीं है ना रॉयल्टी फाड़ लिया। फिर एक था राजा को वो निकाल दिया उसमें नेशनल टेलीविजन में आके बोल दिया मैं माफ़ी मांगता हूँ मैंने घोस्ट किया। अगर आपको लगता है मैंने आपको घोस्ट किया, आई एम रियली सॉरी। वो चोरी की बात है ना बर्बरी चेक्स होने मेरे गाना तो बर्बरी जो इन्होंने चुरा लिया। बर्बरी चेक्स मुझे छोड़ दो बात कर लेते हैं। बात कर लेते हैं लॉयर में भाग गए। अगर आपके मन में कोई भी बात है मैं आपको रीच आउट करूंगा और हम उसको सुलह कर सकते हैं। Hello, welcome to the podcast. Call him Curious and we have हनी सिंह के दोस्त, बादशाह के जानकार, सैटरडे और काला चश्मा के कंपोजर, सिंगर, लिरिसिस्ट, लीगल केस करने में एक्सपर्ट, मिस्टर हिंदी बख्शी विद अस। सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर बीइंग ऑन द शो। एंड मेरे को सबसे पहला सवाल मेरे को ये पूछना है आपसे कि आप ये पॉडकास्ट कर क्यों रहे हो? कुछ ऐसी बातें होंगी ना आपके दिल में जो आप करना चाह रहे हो? यार मेरे दिल में ना एक बात बताता हूँ आपको। ये जितनी भी चीजें हो रही है एक ना रीजन देना चाहता हूँ। कहीं ना मुझे कमेंट्स भी आए कि बाजी ऑल ऑफ अ सडन पुरानी बातें बोल रहे हो ये कर रहे हो। तो जितने कम लोग जिनको नहीं पता कुछ वॉर मैसेजेस भी आ रहे हैं आ रहे हैं लोग आर्मीज सो कॉल्ड आर्मीज। तो उनके लिए एक आंसर है कि अभी हाल ही में आपने इंटरव्यू देखा होगा बादशाह भाई का लंदन में। मैं घर बैठा था आराम से। पहले हनी बाजी का इंटरव्यू देखा, कई चीज़ें मुझे पता भी थी जो पाजी बोल रहे हैं। हनी का देखा, अपना बादशाह का देखा जो हनी बाजी के लिए उन्होंने एलिगेशंस लगाई, मुझे वो भी सब पता है क्या क्या है सच्चाई क्या नहीं। एंड ऑल ऑफ अ सडन एक नाम उठता है हिंदी बख्शी 2024 में। मैंने नहीं बोला, मैंने तब बोला जब उन्होंने 2024 में मेरे 2017 के गाने का बर्बरी चेक्स का म्यूजिक उठा दिया। पहला पॉइंट क्यों उठाया? मैं तो अपनी लाइन से बिल्कुल अलग हूँ इस लीग से बाहर। मैं तो अपनी लड़ी जा रहा हूँ मरी जा रहा हूँ। लोगों को पता भी नहीं मेरे पे क्या हो रहा है। नहीं बाहर आया मैं 22 में मैसेज के कुछ नहीं हुआ। 23 में सब कुछ ठीक होने लग गया मेरा। गाने कंपनी के साथ मैंने साइन किया कि मैं गाने निकालूंगा करूँगा। जैसे ही मेरा गाना एक पतलो ही निकला है मेरी में जिंदों पतलो निकला है। गाना आता है एक था राजा में, उसमें म्यूजिक डाला हुआ एंड दैट वाज 17 में रिलीज है। मैंने किया, मैंने कुछ बोला मेरे गाने में कुछ भी बादशाह से लेके वर्ड है पतलो नहीं, किसी भी चीज में कुछ है नहीं, वो चीज निकाल दी। बुरा लगेगा कि ऑल ऑफ अ सडन पहली काला चश्मा में भी आपने वही 2-3 साल पुरानी ट्रैक की चीज डाल दी। क्यों जरूरत है आपको? मैं लिखो फ्रेश डालो। मेरे को वही तो समझना है कि बादशाह की क्रिएटिविटी खत्म होती जा रही है या अब वो उस पॉइंट पे आ गए? यही मेरा क्वेश्चन है, यही मेरा क्वेश्चन है। आज आपको लाइफ की दूसरी सबसे बड़ी मूवी मिली धर्मा की। आप भी देखो आज हम सारे काम कर रहे हैं, आप भी कुछ लिख रहे हो, सोचो अपने काम में एक्सपर्ट हो। सबसे बड़ी लाइफ की अपॉर्चुनिटी मिली है। और धर्मा तो यार मतलब बहुत बड़ा नाम है ना, मतलब बॉलीवुड में। पहला क्वेश्चन मेरा यही आता है कि क्यों रीजन कि आप राइटर हो, आपको लगता है कि आपने कुछ उसमें किया था, आप अगली जगह बात कर लो बाहर। इतने बड़े गाने में विदाउट हिंदी बख्शी को बताए डाले आपने नाम, वो गाना डाल दिया, क्रेडिट्स डाल देते, कुछ डाल देते, बताया भी नहीं था। क्यों जरूरत पड़ी? पहली चीज। दूसरा, सारी चीजें खत्म हुई, मेरे केस हुए, मैं लड़ता रहा, मेरे को तो कोई पूछ भी नहीं रहा। ऑल ऑफ अ सडन दोबारा जहां SRK के वोकल्स, वो भगवान है इस टाइम शाहरुख खान, यार हम जैसे बंदों के लिए शाहरुख खान के वोकल्स आ रहे हैं। तो मैं अपनी लाइफ की ना बेस्टेस्ट चीज, अगर मैं कलाकार हूँ, मैं इंटीरियर आर्किटेक्ट भी हूँ, अपनी बेस्ट डिजाइन दूंगा खड़े होके कि मेरी लाइफ का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है शाहरुख खान का घर इंटीरियर करना है। मैं अब ये नहीं करूंगा जो मैंने 3 साल पहले घर बनाया था सेम डिजाइन कॉपी मार दूं कि मैंने बनाया। भाई वो शाहरुख खान के लिए तो कर रहा है, अपनी बीफ अलग करना भाई। शाहरुख खान के नाम पे तू बर्बरी चेक्स क्यों डाल रहा है? और आज 2024 में याद आ रहा है तेरे को वो गाना मेरा है भाई। पर मुझे एक बात बताओ, जब आपने ये सब बातें करनी शुरू करी, धर्मा को भी पता चला होगा, तो उसके बाद बादशाह और उनकी कुछ बात जो आपको पता चली हो या आपको उन्होंने डायरेक्ट अप्रोच किया हो कि यार मतलब अब तो हो गया, अब तो रिलीज हमने कर दिया, अब तुम ये मैटर साइड कर दो, या लीगली आपके ऊपर कुछ आया हो? की बात ये लीगल से तो मैं डरता हूँ ब्रो बहुत ज्यादा। आपको पता है मैं जितने भी इंटरव्यू देखूँ मैं सिर्फ वो बातें बोल रहा हूँ जहाँ पे मेरा नाम ये लोग जोड़ते हैं, मैं उसकी सफाई देता हूँ, बैग से मैं निकल जाता हूँ। इसमें कोई डर नहीं भाई। लीगली मैं ऐसा परेशान हुआ ना भाई कि कहते हैं ना 22 साल का लड़का एक अच्छे पैसे उसे कमा ले तो वो ऑन द टॉप होता, गाने हिट तोड़ दिया भाई।
तोड़ दिया मेरा। तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। भाई पता होता कि आप इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट हो, यहाँ इतनी बड़ी कंपनी है, इसको कौन पूछेगा? भाई वो तो इन बाहर- जनरल आपकी गाड़ी का चालान कट जाए, आप उसमें छुड़वाने में आपकी दिक्कतें हो जाती हैं, और ये तो बहुत बड़ी कंपनी है जो आपके और- ऊपर लीगल केस करती है। कुछ तो वो होगा ना, 22 तक इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, ये नहीं कि मेरे साथ गाना कर लो, मेरा गाना शेयर कर दो, मुझे छोड़ दो, बात कर लेते हैं। बात कर लेते। लॉयर में थक गया, मतलब 12 कहाँ 22 कहाँ। उसके बाद जब मैं ठीक हो गया 22 में, मेरा नाम भी आ गया, ठीक है, मैंने अपने आप को समझा दिया, नहीं चाहिए पैसे, नहीं है ना रॉयल्टी, भाड़ में गए ना, मैंने दिया, काम से तोड़ेंगे ना, अभी तो उम्र ही क्या है मेरी, बैक टू बैक गाने फेंकेंगे। फिर एक था राजा पे, वो निकाल दिया, उस पर नेशनल टेलीविजन में आके बोल दिया, मैं माफी मांगता था, मैंने घोस्ट किया, बट वो जो चोरी की बात थी ना, वो बर्बरी चेक्स उन्होंने चोरी किए। वो जो गाने चुराने की बात है, इन्हीं के लिए कह रहा था मैं। मेरे गाना था बर्बरी, जो इन्होंने चुरा लिया। बर्बरी चेक्स। अगर आपको लगता है मैंने आपको घोस्ट किया, आई एम रियली सॉरी। सैटरडे पे हो गया, काला चश्मा पे हो गया, आप सो रहे थे 2020 में, आप एक तो म्यूजिक दोबारा उठाने की क्यों अंकल मुझे कर रहे हो? आपने मुझसे पूछा मैं क्यों आया, उनसे पूछो कि क्यों इंदी बख्शी को बार बार घसीट रहे हो। 12 पर में उनसे भी तो सवाल पूछा गया था ना, तो उन्होंने उसका जवाब दे दिया। क्या दिया? उन्होंने उसमें जवाब दिया कि मेरा क्वेश्चन ये, आपने का सवाल, मेरा क्वेश्चन ये था कि आपको 2024 में बर्बरी जैसा म्यूजिक डालने की क्या जरूरत थी? हाँ, 2017 में क्या आंसर दिया? पर अच्छा, मैं अगर जस्ट टू ब्रेक इट डाउन, हाँ। मेरे पास वो मतलब देखो, प्यार की बातें इतने सालों से लिखी जा रही हैं, उसके बाद भी आज कोई शायर आता है, वो लिखता है, अगर कोई पुराना इंसान होगा तो कह रहा कि यार मैंने भी एक ऐसी शायरी लिखी थी, ये और मेरी वाली का थॉट सेम है। म्यूजिक में ऐसा कुछ होता है कि यार इसकी और मेरी रिदम सेम है, तो क्या पता वो वैसे वो बाई चांस। मैंने ना एक प्रोजेक्ट दिखाया था ऑनलाइन, मतलब वो दिखाने का रीजन क्या था, क्योंकि इन्होंने बीच में बोला था लूप तो हर बंदा यूज कर लेता है। मैंने दिखाया कि वो लूप नहीं था। मैं और सचिन मेरे स्टूडियो में आके काम करता था, 2 AM, बैड वाली फीलिंग, बर्बरी चेक्स, हाई होके, 2-3 गाने और थे जो मेरे एल्बम पे काम चल रहा था। उसी टाइम ये फाइल्स मेरे पास थी, मैं म्यूजिक सीखता था, सच बनाता था, उसके बाद स्टूडियो से अपना चला जाता था। ये लो बाजी, उसने मुझे फ्लेक्स सिखाया, मेलोडाइन सिखाया, कैसे यूज करते हैं, क्या करते हैं। मैंने ही बताया कि भाई ये सच के सामने ही ये चीज़ हुई कि मेलोडाइन बजा हुआ कॉन्टैक्ट की लाइब्रेरी से देखो, पूरा चेंज किया उसको, क्योंकि लाइब्रेरी में क्या होता है, मीडी फाइल्स ना ऐसे ड्रॉ होती है, वो होती हैं। सच बहुत अच्छा कीबोर्ड प्लेयर है, हम हैं ड्रॉ वाले बंदे, मैं आज भी ड्रॉ वाला बनता हूँ, 3 बार सुर चेक भी करता हूँ, गलत भी बनता है। तो वो किया मैंने, वो दिखाया सामने, वो कैसे वो चीज 17 की आप शाहरुख खान में यूज कर रहे हो। सचित के बारे में अगर आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दो ऑडियंस को, तो उन्हें भी थोड़ा आइडिया लग जाए कि उनका बादशाह से क्या रिश्ता है और उनका आपसे क्या रिश्ता अरे है। वो रिश्ते ही बदल गए भाई, मैं तो नए रिश्ते सुन लिया। सिंपल रिश्ता है एक, अभी भी मैं दोबारा बोलता हूँ, मैं सचित से नहीं मिला था सैटरडे के टाइम पे। मुझे एक इंटरव्यू में उन्होंने बोल दिया कि सैटरडे लेके आए थे, मैंने लाइफ में नहीं कहा, मेरे इतने इंटरव्यू चेक कर लो। एंड दैट टू मैंने सचित भी मैंने इसलिए बोला कि उसने मेहनत करी तो उसका नाम आ जाए, नहीं तो ना वो मेरे चाचा का लड़का ना ताया का लड़का। उसने खुद बताया मेरी 6-7 साल में बात भी नहीं मिलती बख्शी से, मैं क्यों उसको क्रेडिट के लिए लड़ रहा हूँ। मैं इसलिए लड़ रहा हूँ, जो सच है, जिसको जो मिलता है मिले। तो मेरी रिकॉर्डिंग्स होती थी ऑडियो की, जो कि हनी सिंह पाजी के पास भी गई थी सैटरडे की, उनके अनूप जो मैनेजर है, उन्होंने मना कर दिया, वो गाने में समझ आता। उन्होंने कहा मैं पूरा गाना बनवा के दे दूंगी, रिकॉर्डिंग स्क्रैच वो नहीं समझ आई, हाँ, मतलब पूरा गाना बनवा के दूंगा, हनी बाजी करेंगे तो आइए फीचर करिए, ये पैसे तुम्हारा गाना बन जाएगा, रिलीज हो जाएगा। मैं कहा नहीं बाजी, मुझे यही गाना बनाना है, क्योंकि मैं सिंगर में अपने आवाज भी सुनेगी, मैंने कोई ऐसा सुरीला नहीं करा सैटरडे में। देन बादशाह आते हैं, एंड जिन्होंने बताया कि भाई ये भी मैंने किया था गाना, ये भी मैंने किया था, हनी का भी मैंने किया था। मैं कहा ठीक है आप कर दो, मुझे तो एक दिन गाना चाहिए, पहले कंपोज कुछ और कर देते हैं। मैं कहा मुझे यही चाहिए जो, फिर गाना बन के आता है मेरे पास, गाना अच्छा आता है। मैं कहा हाँ फिर तो सेम है। सुना उसमें रैप था, जिसमें हनी वाली पाजी वाली लाइन थी, who's that girl looking with that, मुझे उंगल करनी होती ना, मैं पहले ये वाली चीजें दिखा चुका होता। वो नई चीजें खोलने तो मेरे को तो बहुत कुछ है ना, मैं तो था वहां पे। एंड मुझे काय का डरना, मेरे 10 साल पुराने में इंटरव्यू देख लूँ, मैं ये बोलूँ जो हुआ है। मुझे कोई पीआर टीम नहीं है जो मुझे सिखाएगी क्वेश्चन पर देगी आपने ये बोलना है, यहाँ इस तारीख को ये बोला था। सिंपल गाना आता है मेरे पास, चलता है, आते हैं, हम कंपनी पे जाते हैं, सारे पैसे मैं देता हूँ, वीडियो से पैसे मैं देता हूँ, क्योंकि साफ बोलेगी भाजी आपका गाना ना मैं तो फीचरिंग कर रहा हूँ। अच्छा, आप अभी भी चेक कर लो, शायद चेंज ना हो जाए, क्योंकि मूवी में नाम हटेगा, चेक कर लेना। सैटरडे इंदी बख्शी फीचरिंग बादशाह फीचरिंग इंदी बख्शी ने कि उसके वोकल यूज किए हैं, तो इंदी बख्शी फीचरिंग बादशाह। गाना आता है 2 महीने नहीं चलता गाना सैटरडे, अच्छा, नहीं चलता। उस टाइम मैंने ऐड वाले बंदे, क्राउन प्रमोशन, डीजेस अकेले बहुत करी,
राउंड जाके ट्रक्स में जा हाँ जाके हाँ, पूरे दिल्ली को पता होगा हर क्लब में क्यों भाई। मैंने पहली बार शो भी मेरे ख्याल से कहाँ किया था, स्पासो। अच्छा हाँ, बीन बेंटे लेके जा रहा हूँ, 2.5 लाख रुपए मिल रहे हैं मुझे, 2.5 लाख नहीं चाहिए हम्म। थे इतने। मैं क्या कर लूंगा, मैं तेल फूल ठोक लूंगा। मेरे को ये था कि लोगों को दिखाना गाना है मेरा, करो शोज करो। भाई तो जैसे आपने उस गाने की लेयर्स तोड़ के दिखाई ऑनलाइन, अगर सैटरडे सैटरडे आपका ही गाना है एंड मैं आपसे बोलूं कि उसमें क्या रेफरेंसेस यूज करे रहे हैं उसके लिरिक्स में, तो क्या आप सैटरडे सैटरडे को ब्रेक डाउन कर सकते हो? 100% मैं बताता हूँ, मैं आपको ऑडियो दे दूंगा यार कैसे। एनडीके का टुनाइट लविंग तो मुझे ये हाउस चाहिए था। अच्छा इसके ऊपर पूरी सैटरडे सैटरडे कर दी रंदी है पूरी सैटरडे, ये है भाई। यही पहले भी यही मैंने बर्बरी चेक्स में भी देता था। इनफैक्ट जैसे हमारे और भी आर्टिस्टों के मैं नाम ले सकता हूँ, जैसे कि 36 आएंगे मेरे पास फिर से आइडिया आया, उसका भी एक म्यूजिक मैंने करके डी एल्यूसिव करके होते थे सौरभ वगैरह। मैंने वो मुझे यही म्यूजिक ये चेंजेस भी म्यूजिक नहीं करता था, डायरेक्शन पूरी देता था। तभी उनमें उनके नाम भी हैं, उन्होंने भेजा। तो हमेशा गाने ऐसे ही बनते थे, वो पूरा ब्रेक डाउन है। मैंने एक इंटरव्यू बताया भी था, वो फ्राइडे करके गाना है। वो जो एआईबी की वीडियो थी मेरे ख्याल से, वो तो फ्राइडे थी हाँ। और इनफैक्ट उसकी बात भी करना चाहूंगा, अगर वो धर्मा वालों को पता होता बादशाह ने गाना किया है, वो इंदी बख्शी के पास आते गाना करवाने फ्राइडे। मेरे पास फाइल कहाँ से होती, एक बार बताओ आप। एक बार फ्राइडे चेक करो, खोलो तुम्हें, उसमें स्पेशल थैंक्स में देखो करण जौहर, इंदीप बख्शी, उसके बाद है परिणीति चोपड़ा, आलिया भट्ट, सब सेकंड नंबर पे मुझे थैंक्स दिया। हम कहते हैं कंपनी वाले गलत है। चेक करो आप, ये तो बाई चांस नई चीज आ गई जो अभी तो खुलासा भी नहीं हुआ होगा, खोल लो। अच्छा फैराडे ऑल इंडिया बच्चों। अब ये एक फैराडे बच गया, पहली चीज वो तो बादशाह के घर गए थे चंडीगढ़। अरे ये तो बड़ी सी चीज निकल गया, वेरी नाइस, थैंक यू ब्रो। वो तो वो बादशाह के घर गए थे सैटरडे लेने, फैराडे लेने इंदीप बख्शी घर क्यों आए? तो फिर धर्मा वालों को ये समझ नहीं आया। शकुन बत्रा उनके फ्रेंड उनके पास गए, हाँ। मैंने कैसे कर दिया ये काम, पर मैंने मुझे किस पे डब किया, हाँ वो तुमको ही जानते, मैं तो मिला भी नहीं था। देखो स्पेशल थैंक्स होगा एंड में होगा ब्रो, रेडी देख लो। पॉज करो। हाँ क्या स्पेशल है? थैंक्स आलिया भट्ट, हाँ करण जी, जौहर, हाँ जी। इंदीप बख्शी, तीसरा नाम और विशाल सतरानी, हाँ जी, अर्जुन कपूर, हाँ जी, परिणीति सच्चे चोपड़ा, बादशाह कहाँ है देखो, बादशाह बादशाह जी ने किया होगा ना उनके घर है। एल्बर्ट आइंस्टाइन को भी थैंक यू दिया हुआ है इसमें, बिल्कुल। मतलब एल्बर्ट आइंस्टाइन को दिया है तो फिर बादशाह को तो दे देना चाहिए था। है ना, अब बताओ। ठीक है। अच्छा सैटरडे के बाद आया शायद ये भी चेक कर लो भाई। जब Saturday- उनके घर मूवी में चले गए तो उसके बाद ही आया ना, हम्म। फिर क्यों इंदीप बख्शी के पास है? कैसे मैंने करके दे दिया गाना भाई पर बाद में आपका नाम आ गया उस गाने में, इसमें सैटरडे सैटरडे नहीं में आया। अभी टाइटल बोलो कहाँ है इंदीप बख्शी को, काला चश्मा में आया है, काला चश्मा भी नीचे आया सिर्फ नीचे आया है। सैटरडे में उल्टा। इनफैक्ट मेन वीडियो जो मूवी है जिसमें ऊपर टाइटल भी हटा दिया। हाँ जी, फीचरिंग बादशाह, सैटरडे सैटरडे सोनी म्यूजिक ने जो डाला है उसमें ये इंदीप सोनी बख्शी। म्यूजिक है। हाँ। आप पहले दिखाओ कि इंदीप बख्शी फीचरिंग बादशाह, हाँ ठीक है। अभी मूवी वाला बोलो कहाँ है इंदीप बख्शी? इसमें वरुण धवन, आलिया भट्ट और बादशाह, आकृति कक्कर। इंदीप बख्शी का है, जो इंदीप बख्शी फीचरिंग था बाकियों का हाँ, मेजर हाँ, गाना हाँ। कहाँ है बताओ, आगे बनाओ। सिमिलर का डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है जहां उन्होंने क्रेडिट्स वाओ। दे रखे हैं, वाओ। तो मतलब सिमिलर का नाम तो मेरे ख्याल से आना चाहिए। और जबकि सिमिलर में इंदीप बख्शी पहले, आकृति कक्कर एंड बादशाह इसमें तीसरा नाम है। अब बताओ, आप तो समझदार हर चीज है, मुझे कोई शो सब बताऊंगा मैं तो। तो फिर मतलब ये तो आप जीत रहे, कहाँ जीता मैं? पर लीगली अगर आपके पास इतने लीगली क्रेडिट्स कुछ नहीं जीता तो। मेरे पास आगे ना मेरे को रोयल्टियां मिली ना, सैटरडे की जरूर मिलती है मुझे, थैंक्स है। बट मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ हारा जीता नहीं, मुझे बख्श दे मेरे भाई। मेरे को मेरे से गाने करने हैं, मुझे कोई पुरानी बीफो में नहीं आना। नई चीज बोलोगे मैं नई चीजें बोलता रहूंगा। मतलब अगर आपकी लाइफ में इतना ग्लैमर है, इतनी चीजें हैं, तो इंदीप बख्शी मेरे ख्याल से उतना इंपॉर्टेंट तो है नहीं बादशाह के लिए आज की तारीख में। So true. Then why you are taking his इतना सा पीस भी? आपको तो पता है ना, बना रहे हो कि ये चीज है, इस इंसान पहले भी वहां पे हुआ है तो यहाँ पे भी कुछ ना कुछ होगा, पता ही है उसको। क्यों कर रहे हो आप? मुझे रीजन तो दे दो। पर हनी सिंह ने बादशाह का क्रेडिट खाया, कैसे बता आपको? राउंड रन बोलते मेरे को समझना वचन पड़े जो बादशाह ने लिखे थे वर्से। मैं अपना करियर छोड़ दूंगा सेम, बट मैं चला नहीं सकता। फिर कोई लीगल डाल दे भाई मैंने उस धर्मा को भेज दिया था या एक्सवाईजी कंपनी को भेज दिया होगा ना, आप कुछ भी कर सकते हो। इस टाइम तो बहुत डर लगता है भाई। भाई और ऊपर से मतलब अगर कोई इतने डाउनफॉल के बाद वापस से कमबैक करने की कोशिश कर रहा है, उसके बाद वो दोबारा से उस एक साल हुआ मुझे, प्लीज एक साल हुआ मुझे ना गाने निकालना है, अपनी खुशी से चाह रहा हूँ, खुद का म्यूजिक खुद की चीजें प्लीज करने दो। आज भगवान कसम अपने आप को खुद चांटा मार के बोलता मैं गलत हूँ कि आज मेरी एल्बम रिलीज हो रही है, मैं एक दिन 10 दिन पहले आके शुरू हो जाऊँ कि बादशाह ने मेरे क्रेडिट खाए थे, क्रेडिट मैं हाइप लेना चाहूँ। नहीं ब्रो, मैं एल्बम भी बाद में कर दूंगा। और बोलो मुझे अगर हाइप चाहिए होती है, मैंने डिस्क की एक लाइन गाई थी, वो आज भी इतने मिलियन व्यूज हैं, पूरा डिस्क फेंक दूँ ना सब कुछ बंद हो जाए।
करने को बहुत कुछ कर सकता हूँ, करने को मैं ये अपना who's that girl अभी पहले फेंक सकता था, 10 चीजें ब्रो। पर मूव ऑन कर रहे हो आप? और क्या करूँ ना, मुझे जाना ही नहीं जगह पे, क्योंकि जिस दिन ब्रो मैं ना बहुत खुश, कहते हैं लाइफ हर चीज वापसी आ रही है, मैं लिख पा रहा हूँ, सोच पा रहा हूँ, कंपनीज खुश है मेरे गाना सुन के, क्योंकि वो फेड हो गया पुराना, लोगों को भी सच्चाई पता लग गई। क्योंकि कंपनियों ने भी इसके केस लड़े हैं, भाई एक ने डाल दिया, कभी वखरा स्वैग ने डाल दिया, कभी दूसरे ने डाल दिया, हर बंदा तेरे वीडियो कर रहा, तो कंपनी को भी समझ आने लग गया, कंपनी को फर्क है, वो तो गाने चाहिए अच्छे ब्रो। मैं बड़े अच्छे फेज में था, जिस दिन ये हुआ ना दोबारा बर्बरी चेक्स वाला, भाई तब भी ठीक था, चलो ठीक है, गुस्सा है ठीक है, आज मैं बोल पा रहा हूँ। पर जब नेशनल टेलीविजन ने आके चोर बोल दिया, भाई मेरे मॉम डैड देख रहे हैं, मैं अभी मुंबई शिफ्ट हूँ, मेरी लिटरली प्रकृति वहां जाते हुए कि मैं लोग कैसे देखेंगे मुझे। मैं दोबारा से काम मांगने जा रहा हूँ उन्हीं ऑफिसेज में। काम तो छोड़ो, नहीं जहाँ पे सारे कर्म भूमि है मुंबई, वहाँ जो आज हिंदी बख्शी, अच्छा काला चश्मा सैटरडे वाला, अरे अच्छा आप आ रहे हो सोसाइटी मीट होती है हमारी ऐसे। भाई शर्म हमारी, मैं क्या बोलूँ, सबने इंटरव्यू देखा होगा, तो एक दिन पहले ललन टॉप हनी सिंह वाला देख रहे थे, बादशाह की वेट कर रहे थे कि भाई हनी सिंह पे एलिगेशन जो तू लगाने आए है स्पेशल, क्या बोलेगा तू, वहाँ तो हिंदी बख्शी चोर बोल गया भाई। भाई मेरे को यही समझना है कि 2017 में ये हुआ, उसके बाद से लाइफ चली, बीच में कोविड आया, 2 साल सब लोग अपने घर में थे, उस टाइम पर उन्होंने इंटरनेट भी बहुत चलाया। तो जब ये सारी बातें हो रही थी, मेंटल हेल्थ या आपको उसने कितना अफेक्ट किया और कितना मुश्किल था जिस गड्ढे में आप घुस गए थे? क्योंकि सैडनेस वैसी चीज है ना कि आदमी डूबता है तो डूबते ही जाता है, तो जिस गड्ढे में आप गिर रहे थे वहां से वापस निकल के आना और अब 2024 में पत्तों रिलीज करना, ये पूरी जर्नी कितनी मुश्किल थी? यार ये जर्नी ना बहुत घटिया थी, भगवान किसी को ना दे। ये जर्नी मेरी सिर्फ कोविड से नहीं है, कोविड से थोड़ी बेटर होने लग गई थी, क्योंकि मैं एक शो में आया था, मुझे दिखा कि लोग मुझे वाकई में प्यार करते हैं। उस टाइम ना इंटरनेट इतना तेज नहीं था, उस टाइम जो ऊंचा उसकी आवाज सुनी जाती थी, काम ही नहीं करना इसके साथ करना है, उसने बोला छोड़। तो वो जो था ना, अच्छा आपका ट्रैक है ना काला चश्मा, अब आपका नाम नहीं, आप परफॉर्म नहीं कर सकते, आपको पता है जिस गाने में आपके नाम राइट्स नहीं है ना, जब आपके पंगे पड़े तो कुछ भी, लोग तो करते हैं, सारे करते हैं, जब पंगे पड़े तो आप पे इशू, आप नहीं कर सकते परफॉर्म। क्या परफॉर्म करूँ, मेरे गाने मेरे राइट्स में क्या कहूँगा वहाँ पे, किन के गाने कहूँ वही, वहाँ जाके स्टेज शोज पर कंपनी काम नहीं करेंगे आपके साथ। तो ये सिर्फ नाम की चोरी नहीं थी भाई, वो एक ऐसा दलदल और ऐसा गड्ढा है ना काला, कि भगवान ना तो किसी को भेजे उधर और ना ही कोई सोच सकता है जाने की। ये तो थैंक्स टू बाबा जी कि मैं सच बताऊं, मैं हनी से बाकी में जब मैंने देखा ना हनी सिंह कम बैक, इनिशियली जब ट्रोलिंग करने लग गए लोग, तो मैं टूट गया, मैं कहा हनी सिंह नहीं कर पा रहा, मैं कहाँ से करूँगा। फिर मैंने देखा यार हनी पाजी को तो कम बैक की जरूरत ही नहीं, मखना गाना ऑलरेडी हर जगह बजी जा रहा है, जो आया था मखना गाना, जिंगल बेल जिंगल, हर जगह बजी जा रहा है। हनी सिंह का गाना आता है, वो नेशनल न्यूज होती है भाई। तो हुआ क्या, इन लोगों ने, क्योंकि हनी पाजी उस टाइम पे भी इतनी भाव नहीं दे रहे थे, इन लोगों ने इमेज बना दी कम बैक नहीं हो रहा, कम बैक तो तेरे गाने से कितने ऊपर गाने वैसे ही उन्होंने मजाक बना के बहन दिया ही जा रहे हैं। फिर उसके बाद जिस विजन से मैंने देखा ना हनी पाजी जो आए अभी, मैं कहा वे यार नहीं यार ये तो इट्स अ डिफरेंट हनी सिंह, अरे मजा आ गया देख के। तो दैट वो कहते हैं ना कि इंस्पायर करते हैं लोगों को, इट्स नॉट कि कौन आर्टिस्ट कौन, सब इंसान है मेरे भाई। आज मैं एक छोटे बंदे की इंस्टाग्राम की कोई चीज सुन लेता हूँ, समझ आती है, उससे इंस्पायर हो जाता हूँ, तो दी हनी सिंह है भाई। एक बंदा आपको कहता है कि भैया जी सेल्फिश हो जाओ, जो चीज अच्छी लगती है अपना लो, सक्सेसफुल हो जाओ, पर एक बंदा दी हनी सिंह लेजेंड खुद बताता है मैं किस जगह चला गया था, गट्स चाहिए बताने के लिए, नेशनल टेलीविजन पे माँ बाप सब सुनेंगे, जिसमें आप चरस शराब सब ओपनली बोल रहे हैं, क्योंकि उनको पता है युद्ध कर रहा होगा ब्रो, और मेरे जैसे कई बच्चे कर रहे होंगे, क्योंकि हम गोरों के गानों पे दिखाते ही है कि भैया जी आई स्मोक दैट शिट, आई मेक दैट शिट, बंदे इंस्पायर हो रहे हैं। हनी बाजी भी हुए होंगे, बट उन्होंने सच्चाई बताई कि भाई इंस्पायर हो गए, मेरी ये लग गई। सेम थिंग हैपेंड विद मी। मैं अपने दोस्त से बात कर रहा था, और वो भी क्योंकि अब दिल्ली में कल्चर ऐसा है, तो नाना करते हुए आपके हाथ में कोई पास कर देता है तो आप उसे स्मोक अप कर ही देते हो। वो मेरे से कहता है कि यार मैंने हनी सिंह का इंटरव्यू देखा, मेरा दिमाग खराब हो गया, क्योंकि मुझे ऐसा रियलाइज हुआ कि ना पहले मैं भूलता था, ना मेरी बॉडी इतनी लो रहती थी, ठीक है, और अब क्योंकि आप नोएडा में अगर माल फूट रहे हो और आप दिल्ली में माल फूट रहे हो, वो आपको पता है केमिकली फूट रहे हो, वो शरीर को इतना ज्यादा गिरा देता है। तो सेम हनी सिंह के उस इंटरव्यू ने बहुत सारे उनको इंस्पायर भी किया कि वो छोड़ दे। ये कहते हैं ना बड़े आराम से ना, एक तो मुझे खुंदक के आती है जब आप कंपेयर कर लो तो बादशाह वर्सेस हनी सिंह, वो कई चीजों की कंपैरिजन नहीं है। आप दो चीजें देखो, दो बंदे एक सेम जगह पे इंटरव्यू पे आते हैं, एक क्या इम्पैक्ट देखेगा और एक देखेगा ये चोर है। हनी बाजी ने
उस टाइम पे भी वो तो अपने आप को जोड़ी जा रहे हैं तो ना। भाई बादशाह तो ये भी कहते हैं ना कि मैं ड्रग्स नहीं करता, मैं शराब नहीं पीता, मैं क्लीन इंसान हूँ। तो फिर जब उनकी ये वाली जर्नी है ही नहीं, तो फिर वो ये इन सारी चीजों के बारे में बात ही कैसे कर सकता भाई है? हर बंदे की उसमें दम चाहिए ना बताने के लिए मैं क्या करता हूँ क्या नहीं करता। ब्रदर, इफ वी लीव दिस कंट्रोवर्सी असाइड, उन्होंने आपके साथ जो किया, Love you, हनी bro. सिंह ने उनके साथ Love जो you. किया, Love you. तो हाउ डू यू सी बादशाह एज अ पर्सन और एज अ ह्यूमन बीइंग आज की तारीख में इन करंट? मेरे लिए बादशाह हम्म। आदित्य दो इंसान है। अच्छा। तो आदित्य कैसा था मेरे पास, गाने आया बिल्कुल स्लो भाई, बैठे हैं बिल्कुल स्लो, स्टूडियो बैठे हैं कोने में काम कर रहे हैं बिल्कुल स्लो, कोई छल कपट नहीं, कोई ब्रांड ड्रोन नहीं, वही एडिडास की शर्ट, वही पजामा बेज कलर का। जब मैंने देखा बादशाह, वो बंदा ही अलग है भाई, वो बंदा ही अलग है। प्लेन में बैठ के गाना देख लिया, ये कर लिया, वो ठीक है भाई। वो बंदा मुझे जो उन्होंने बातें सुनाई समझाई कि भाई मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरा ये गाना है इसमें नाम नहीं आया, ये वीडियोस नहीं निकल रही, ये नहीं हो रहा। मैंने ना मेल दिखाया, 12 में मेल किया हुआ, मुझे 13 में मेल आ रहा है, दीप सॉरी मैं थोड़ा वो हो गया था, ये गाना मैंने भेजा सुन। 1 साल बाद एक गाना भेजा है मेरा, वो भी इतना टट्टी मिक्स था जो मैंने बाद में बाहर से करवाया। तो ऐसे नहीं होता ब्रो, वो बंदा ही अलग था उसके बाद। बहुत सारे ऐसे इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट हैं जो आते हैं, गाना रिलीज करते हैं, रील्स पे वो थोड़ा सा पिक कर जाता है, एंड देन दे गेट द फेम, दे गेट शोज एंड एवरीथिंग। तो डोंट यू थिंक कि ये लेबल्स वाला रास्ता छोड़ के अगर आप इंडिपेंडेंटली जाओ, और जो आपने शुरुआत के टाइम में किया कि आप ट्रक्स में गए, ऑन ग्राउंड गए, वहाँ पे म्यूजिक प्रमोट किया, आप रील्स पे आके और इंटरनेट पे आके उसे प्रमोट करो, तो क्या वो बेहतर जर्नी नहीं है? मैं बताता हूँ, पता है क्या होता है, लाइफ ना चीज़ों के साथ बदलती है। जो मेरे टाइम के बंदे थे, जो हम लोग करते थे, हम लोग इंटरनेट में कम थे, हमारे क्लबिंग्स नहीं थी, हर बार नया क्राउड आएगा क्लब में, हर बार नया क्राउड आएगा, उन्होंने गाना वहाँ सुनना है। वो लोग नहीं थे, हम आप थे कभी फोन पर परमानेंट इंस्टाग्राम सर songs.pk.com पे हम कर रहे थे डाउन टू 3 डाउनलोड मारना, हाँ। उसे बजाना है, ब्लैकबेरी होता था, बीबीएम हाँ, में हाँ। चैटिंग शूटिंग कर लेनी। टाइम बदल गया, आज लोग एक ही जगह बैठे हैं, जो इंटरनेट पे आ रहा है, अब जहाँ लोग हैं वहीं से प्रमोट करोगे ना, तो वो आज। और इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट के लिए दिक्कत क्या होगी, हम बोलते तो बहुत आसान है, इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट पता है लोगों तक पहुंचाना क्या होता है। जो ये बड़े वेल्स आ गए हैं, वो जो प्रमोशन करते हैं, ये लोग रेट बढ़ा देते हैं, इतनी बड़ी बड़ी प्रमोशंस कर रहे हैं, तो जो नॉर्मल बंदे का बजट ही 2-2.5 लाख होगी, पहुंचाना है गाना, वो नहीं पहुंच पाएगा। और फिर आप कैसे कंपेयर कर लोगे इस वर्सेस इस, चाहे जितनी मर्जी अच्छी कला हो, आप नहीं कंपेयर कर सकते। भाई हमारा एक सेगमेंट है प्रदेश का केस करके, तो अब क्योंकि आप ही इतने प्रदेशी हो रहे हैं और आपके साथ इतने प्रदेश हुए हैं, कुछ पर्चियां हैं इसमें, वो भाई को उठानी है और उसमें से बताना है जो भी आपका टेक है। तेरी ये पर्ची है अंडरग्राउंड रैप सीन इंडिया। यार अपना अंडरग्राउंड कुछ ऐसा सीन रह नहीं गया आजकल। वैसे अंडरग्राउंड मुझे लगता है आज भी है, कल भी रहेगा, कहीं हर चीज़ें तो नहीं पहुंचती। आज भी इतने बंदे हैं, 1000 में से 2 बंदे जो वहाँ तक पहुंच गए हैं। बाकी अंडरग्राउंड सीन का यही है कि बहुत बंदे हैं, रादर देन उन क्लेशों से अच्छा ना इन लोगों से काम करते हैं यार, फ्लेवर निकालते हैं, काम करते हैं। बहुत बैक टू बैक चीज़ें हैं इनमें। ये जो है ना, ये हमारे भारत की सबसे बड़ी हिप हॉप की चीज़ें इसके अंदर है। दूसरी चीज, इंस्टाग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ न्यू रिलीज, वेरी वेरी भाई, बहुत ज़्यादा। वही मैंने भी आपको बताया ना कि मेरे टाइम पे 2012 में तरीके अलग थे, अब यही तरीका है इंस्टाग्राम। बट अगर फेक ना हो तो डिस कल्चर इन हिप हॉप, या डिस कल्चर के ना 2-3 मतलब है। एक डिस बंदा तब बनाता है कि अभी जो मैंने देखा है कि यार सीन में लाइमलाइट में आ जाओ, किसी बड़े बंदे पे डिस डाल दो, लाइमलाइट में आ जाओ। एक डिस कल्चर बन चुका है कि अपनी बातों से ज़्यादा पता नहीं माँ बाप तक जा रहे हो, वो थोड़ा मुझे लगता है डिस में ये नहीं होना चाहिए। वन लास्ट चेक, AI इन म्यूजिक, यार AI इन म्यूजिक ना, AI सिर्फ म्यूजिक में नहीं, AI काफी जगह आ चुका है। और अगर आप इसको सही से यूज करो तो इससे बेस्ट चीज नहीं है। क्योंकि म्यूजिकली प्रोड्यूसर्स के लिए बता रहा हूँ, जैसे कि मैंने भी आपको बताया कि मुझे कॉर्ड्स वगैरह में दिक्कत होती है मीडिया में। अगर मैं मीडिया पे आता हूँ तो मुझे थोड़ी दिक्कत होती है। एंड AI की कई इतने सही सही प्लगइन्स आ गए हैं, क्योंकि अगर आप प्रोड्यूसर हो तो आप हम करके सुर बता सकते हो। आपको एक चीज बजानी है, टा 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 टा, आप यहाँ पे कीज ढूंढ रहे हो,
एआई के कितने प्लगइन्स ऐसे आ चुके हैं, ऐसे वीएसटीज आ चुके हैं, आपको अपने माइक पे टी 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 करना है, वो आपको मिडी फाइल बना के देता है ऑटोमेटिकली वो। हाँ, आपको थोड़ा बहुत एडजस्ट करना है, तो एआई को अगर ढंग से यूज करो प्रोड्यूसर्स, तो मेरे ख्याल से बहुत बढ़िया चीज है, पर टाइम बचा रही है अगर इसको सही जगह यूज करो। फ्रॉम वन सेगमेंट टू अनदर सेगमेंट, इसमें मुझे बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि इसमें सॉरी टू से पर आपको गालियां भी पड़ी हैं और आपको तारीफ भी मिली है ना। तो कुछ कमेंट्स हैं ये, तो कमेंट्स में हम बात करेंगे। किसी ने कमेंट किया है, इंदीप भाई अभी भी तुम फेम लेना चाहते हो, तभी बात बात में हनी सिंह और बादशाह का नाम ले रहे हो, क्योंकि तुम्हारा तो ड्रीम पहले ही खत्म हो गया था। ये उनके लिए आंसर है, ये आपके जिनके लिए भी आप बोल रहे हो बादशाह क्या नाम लेके मैं आ रहा हूँ, मेरे ख्याल से बादशाह जी को मेरा नाम चाहिए, तभी वो 17 में भी 17 का गाना 20 24 में और 24 के इंटरव्यू में फिर हिंदी बख्शीश हो रहा है, उन्होंने लाया। मैंने ये नहीं बोला 2012 सैटरडे में ये हुआ, मैं ये बता रहा हूँ 2024 में तुम्हारे राया जी ने किए क्या किए, मैं तो क्लैरिफिकेशन देने आ रहा हूँ। ऑब्वियसली। ठीक है सर, एक कमेंट ये है कि कमेंट पढ़ने में ही मजा है। कमेंट तो ऐसे करते हैं जैसे सब कुछ नहीं पता है। ये किसी ने कमेंट करने वाले ने बाकी कमेंट करने वालों को सही बोला ना उसने कि वो बना, तो वही कह रहा हूँ चाचा जी तो बन के ऐसे हैं जैसे वो साथ बैठे थे जब सैटरडे लिख रहे थे, पानी वही पिला रहे थे। किसी ने कमेंट किया है कि पुराने गानों पे रोने से क्या मतलब है, अगर इतना ही टैलेंट था तो अभी अपने हिट निकाल दिए। हाँ, मैं यही कॉपी पेस्ट मारना चाहता हूँ आपके दूसरे बंदे पे कि पुराने गानों पे क्यों रो रहे हो, ऐसा के मिला नई चीज बनाओ, नया काम करो, आपको जरूरत ही नहीं है इन चीजें करने की, आपको क्या जरूरत है, अपने आइडल को एक चीज पूछो क्या जरूरत है, क्यों, व्हाई यू टेकिंग माय नेम। सर हनी सिंह ने एक स्टोरी शेयर करी थी आपकी, उसके बाद हनी सिंह आर्मी और हनी सिंह फैंस जो हैं वो जितने भी जेन्युइन है वो आपके कमेंट सेक्शन में उन्होंने लिखा है वेटिंग फॉर यो यो हनी सिंह एंड इंदी बख्शी सॉन्ग। तो कोई ऐसा कोलैबोरेशन है जो आने वाला है? भाई मेरे लिए कहते हैं ना फ्यूचर कोलैबोरेशन कोई पूछता है कि हर बंदा आजकल ना बोलता है कि अपना मैं ड्रेक के साथ करना चाहता हूँ, मैं इसके साथ, लोग कर भी रहे हैं। मेरी फ्यूचर कोलैबोरेशन, ड्रीम कोलैबोरेशन कहूँगा, फ्यूचर तो होने में आनी है तो हनी बाजी के साथ ही है, और वो तब होगी, ये नहीं होगी बसड़ खत्म होगी। सिंस्टा करके एक सिंगर है, वो अभी एक पॉडकास्ट में आए, उन्होंने बताया कि हनी सिंह ने जितने साल उन्होंने हनी सिंह के साथ काम किया, उन्होंने हनी सिंह ने कभी उनकी पे नहीं बढ़ाई। जहां भी उनके इंडस्ट्री के इवेंट हो रहे थे कहीं वो उन्हें लेके नहीं गए, इसलिए सिचुएशंस ऐसी बन रही कि उन्हें हनी सिंह को छोड़ना पड़ा और आगे बढ़ना पड़ा। मैं ना लेफ्ट आउट फील करना स्टार्ट हो गया था, मेरे को होना ऐसे जी आपको कम पूछ रहे हैं, ऐसा कुछ हो रहा था। हाँ, मेरे को ऐसे फील हो गया था। टीम को मैं बोलता था कि यार थोड़े से पैसे बढ़ा दो, मेरे को वारा नहीं खाता यार। डू यू थिंक जब हनीश सिंह बादशाह आप एक दूसरे पे एलिगेशन लगाते हो तो आपके साथ के जो बंदे हैं जो आपके बैकग्राउंड में हैं आप उनको छोड़ देते हो? उनकी भी तो एक जर्नी है यार। देखो उनकी जर्नी ना मैंने तो देखी नहीं पहले से, मैंने इतनी बात बोली जब बादशाह हनी बाजी जो चीजें मेरी हुई, जब ये सिंगस्टन इनकी चीज हुई मैंने कुछ नहीं देखा। सिर्फ मैं ना एक चीज बोलना चाहूंगा कि ना अभी पता क्या होता है, रिसेंटली जब मेरे ये सारा चीज चल रही थी ना, मेरे साथ भी 2 आर्टिस्ट थे जो भाई जैसे थे, तो ना वो क्या करते थे, क्या होता था, मैं एक सिंगस्टार को नहीं गलत कह रहा ना, मैं हनी बाजी को कह रहा हूँ, मैं सिर्फ एक जनरल चीज बता रहा हूँ। जब आप पे इतनी चीजें भी होती है ना, मैंने इनको डिप्रेशन वाला सॉन्ग, तो हर बंदा आपको ये देख रहा है कम बैक हो ही नहीं सकता, गलत है, क्योंकि एक आपकी इमेज बना दी लोगों ने, है ना, वो भी नकली लोगों ने। उस टाइम पे ना बंदा अपने आप से बाहर आ जाए ना ब्रो, बहुत बड़ी चीज होती है। उस टाइम पे आप अपना, जैसे मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं आज अपनी चीजें कर रहा हूँ, अपना निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। आज उस अभी तो ठीक है मेरा फेस, आज आप आज 2 साल पहले तो मैं खुद बादशाह में से मेरे को फंस कर, उस टाइम मैं अपना ट्रैक नहीं निकाल पा रहा, मैं नई चीजें कर पा रहा, मैं तुम्हारी कैसे करूँगा, मैं खुद परेशान हूँ, मैं कैसे कर पाऊंगा। तो पता है क्या होता है, जब एक बंदा जुड़ता है ना, वो एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा हो जाती है। ब्रदर, in the Honey Singh Badshah and Indip Bakshi debate there was one more name, रफ्तार, कि रफ्तार भी पैसे देने आए थे। बट अगर आप अभी रफ्तार को देखो तो रफ्तार कॉमेडी शोज में जाते हैं, रफ्तार अपने गाने निकाल रहे हैं, रफ्तार को जो वो अपना म्यूजिक परफॉर्म कर रहे हैं, उन्हें इस पूरी भसड़ में कोई मतलब बहुत अच्छी चीज है ना, मैं तो उल्टा अप्रिशिएट करता हूँ। अगर ये चीजें मैं रफ्तार को पता है क्यों अप्रिशिएट करता हूँ, कि जैसे आज देखो छोटी सचित वाला सीन हुआ, मैंने सचित के खिलाफ कुछ बोला, आज के इंटरव्यू में क्या बोला यार, उसको क्रेडिट तो दो सैटरडे के, उसको तो नाम भी नहीं ले रहे आप लोग, मैं तो कुछ गलत नहीं बोला। आज देख कर्मा है, कोई बाबा जी है ना, आपको जो मर्जी बोल रहे, मेरा कर्मा क्या था, आज मैं किताब है मेरे पास, समझो माइंड में, ये सबको बताऊंगा, एक ना किताब बनाओ कर्मा की रोज की। मेरे कर्म में क्या था, मैंने तो भाई उसका भी नाम दिलवा दिया। आज वो जो मर्जी बोल रहे, चाहे उसको आज बोल दे कि एक एल्बम मिल गई है, कुछ मिल गया, मुझे रफ्तार की भी ये चीज़ अच्छी लगी।
मैंने एक चीज बोली ना, वो पैसे लेने आया, आज हो सकता है आगे बोल दे भाई डील ये, मैं कौन सा प्रूफ क्या कर लूंगा, बट उसको भी पता है जेन्युइन है। हाँ, सिर्फ मुझे एक आधी बात जो भाई की सिर्फ इतनी सी, वो भी मैंने डायरेक्ट नहीं हुई थी, इसलिए मैंने कुछ बोला नहीं। मेरी टीम का एक बंदा था, बीच में कुछ चीज हुई तो उसने वैसे जनरल पूछा भाई कैसा काम करो, उसने कहा नहीं यार 5G है ना, तो वो बायस होना इज नॉट गुड। ठीक है, आप लोगों का हो, आप साथ रहे हो, मैं 10 साल अपना रहा हूँ, सच सच अच्छी चीज अच्छी है, बाकी उनके ऊपर है वो, आज कुछ बोले अच्छी। मेरे लिए तो रफ्तार इनफैक्ट इतना ऐसा था कि इनफैक्ट यूट्यूब पे ना गाना सर्च करना बिलियनर, अच्छा रफ्तार ने मेरे को डेडिकेट करके एक गाना भेजा हुआ है नेट पे, आप चेक करना, उसमें सिर्फ मेरी इज्जत है। उसके बाद तुमने काम भी किया। अब उस दौरान मैं इंसान तो नहीं बदल सकता, उस दौरान मैंने अच्छा ही किया होगा, तभी मेरे को डेडिकेट किया मेरी बिलियनर एल्बम पे, लेडीज एंड जेंटलमैन बिलियनर। आप सुनना गाना रफ्तार का, शायद होगा नेट पे होगा, बिलियनर बाय रफ्तार, तो मेरी तारीफें की। आज आगे कुछ और बोल दे तो यही फैक्ट है भाई, कोई दिक्कत नहीं, गंदा होगा, शायद उस टाइम अच्छा था, आज मैंने ऐसा क्या कर दिया, मिला भी नहीं। ब्रदर मेरे 3-4 सवाल और हैं, उसके बाद फिर 1-2 सेगमेंट हमारे बचे हुए हैं, उस पर हम शिफ्ट करेंगे। एक चीज जो मुझे इंडियन म्यूजिक सीन में रखती है, या हिप हॉप या पॉप कल्चर में रखती है, कि आप नशों को, डबल मीनिंग को, आप केयर फ्री रहने को बहुत ज्यादा प्रमोट करते हो, और हमारे देश की मेजरली पॉपुलेशन यूथ है, तो उसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट लोगों पे पड़ता है। हाउ डू यू सी दिस कल्चर म्यूजिक चेंजिंग द मेंटालिटी ऑफ इंडियन यूथ? मेरा गाना था जैसे ना बैड ली फीलिंग, उसमें रैप था, चल तू था मेरे कोने में, मतलब अजीब सा रैप था। एंड उस टाइम क्यों मैंने किया, मेरी रीजन तो ना चीजें चल रही थी। रैप का मतलब था कुछ भी एक टेढ़ी चीज मान लो, जैसे सक 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 बेबी व्हाट द फ से मतलब क्या है। मम्मी पापा देख रहे हैं तो मैं बोल नहीं पाऊंगा, पर हाँ नहीं बोल पाओगे ना, तो मैं तो उनसे सीखूंगा ना भाई। तुम तो रैप गुरु मानते हो, क्योंकि मैं रैप नहीं लिखता था, मैं गाने लिखता था, म्यूजिक करता था। रैप की तो पाजी और म्यूजिक की पाजी पास गया, फिर उसके बाद बादशाह की बात, तो मैंने ये चीजें सीखी। मैंने भी, मैं समझा ये लेन उठी थी, उसमें भी ना ये उठा रहे थे, क्योंकि मुझे बताया कि भाई गाना यहाँ से उतर रहा है, अगर गाना मेरा भी यहाँ से चलेगा। बट जब मैं परफॉर्म करने गया, इतने से बच्चे, उनको हिप हॉप ना बड़ा अच्छा लगता है, भाई वो काली वाली सारी नहीं गा रहा मेरे साथ, और जब ये लाइनें एंड की आई ना, मैंने मुंह फेर लिया यार। बच्चे को जो बाद में समझ आएगा कि मैंने किसका गाना लर्न करके सुना है, इसके माँ बाप कहेंगे तो कहेंगे क्या लर्न करके आया तू। कहते हैं कि बच्चे 4 बैठे हैं, हमें हमारे टाइम में नहीं होता था, हमारा बच्चा बहुत अच्छा गाता है, आ गा के सुना, कहेंगे बेटे किसका सुन के आया तू। इसलिए थोड़ा सा राइटिंग को मैंने समझा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत बड़ी है। तो जितने भी गाने काफी सोच सोच के चीजें करता हूँ। ब्रदर, one thing which you want to tell your younger self, how old are you if I may ask? 34. If you are 34 and if you meet a 10-year or 14-year version of yourself, and one thing which you want to tell that person कि भाई बड़ा जब हो जाए ना तो जीवन में ये बात ध्यान रखियो। सिर्फ एक चीज का मैसेज है कि सबसे पहले जब तू बड़ा हुआ ना, उसकी एक सबसे पहली जर्नी है बड़ी होने की। तो मैं सीधा वहां तक ही नहीं बताऊंगा, जब तू बड़ा हो जाए उस जर्नी में ना किसी का हाथ ना पाया। If someone is starting very new and if he is a very new artist जो build करने की कोशिश कर रहा है, and उसे नहीं पता भाई रियलिटी क्या होती है, क्रेडिट्स क्या होता है, दिस एंड दैट, इंसान पे कोई गाना डालता है, 10 दिन बाद कोई बड़ा आर्टिस्ट उसे उठा के चुरा देता है। अगर आपको किसी यंग इंसान को ये बताना हो कि भाई इस तरीके से तुम अपने क्रेडिट्स बचा सकते हो, इस तरीके से तुम अपनी चीजें सिक्योर कर सकते हो, तो वो सारे कौन से तरीके हैं? भाई सबसे पहले आप कुछ भी लिखते हो ना, सबसे पहले इनिशियली सबसे पहले अपने आप को मेल कर लो। जैसे लिखा अपने आप को जीमेल पे अपने आप को सेल्फ मेल कर दो। ये मेरी स्टार्टिंग स्टार्ट। अच्छा, बहुत स्टार्टिंग जहाँ से मैं कहीं की जगह बचा हूँ, वो डॉक्यूमेंट हो जाता है कि इस समय मैं जो बता सकता हूँ जैसे मैं बचा हूँ, क्योंकि लीगली तो मुझे पता ही नहीं वो किस लेवल तक जाता है, क्योंकि बहुत बड़े इश्यूज होते हैं हम लोग। तो आप अपने आप को पक्का कर सकते हो, जैसे ही कुछ बनाया आपने, कई लोग होते हैं ऐसे बनाते हैं गाना, बीट चल रहा मैंने कुछ लिख लिया, इमीडिएट मेल कर लो। दूसरी चीज किसी को मत भेजो, भेज भी रहे हो तो ड्रॉप बॉक्स करके एक मेल भेजो कि आप बस प्रूफ, एक चेन होनी चाहिए कि ये जन्म भूमि है इसकी। ट्राई करो 10 बंदों के बीच में अगर आप सोलो बना सकते हो, क्योंकि बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि म्यूजिक बनाने का मजा ही आता है जब होल्ड हो। तो अपने आप को मेल करो, कोशिश करो कॉपीराइट करा लो, नहीं तो मेल एक है चीज जो अभी तक वैलिड है कि हाँ भाई मेल आया था, चेंज नहीं कर सकता कोई। तो 10 मेल इज ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन। तो हाँ, मेरे साथ कुछ भी है, जो भी बना रहा हूँ मैं 20 टाइम के कुछ भी लिखता हूँ, मेल गुनगुना के मेल, आवाज डबरी मेल, प्रोजेक्ट बनाया मेल करता हूँ। मूविंग ऑन टू लास्ट फ्यू सेगमेंट्स, इस सेगमेंट का नाम है दिस और दैट। मैं आपसे 2 ऑप्शन दूंगा, उसमें से आपको एक पिक करना है। बॉलीवुड और पंजाबी? पंजाबी। परफॉर्मिंग लाइव और रिकॉर्डिंग इन द स्टूडियो? परफॉर्मिंग लाइव। सोलो राइटिंग और कोलैबोरेशन? सोलो।
सोलो। वैसे सर अभी तो आपने बोला था कि हुड है। कोलैबोरेशन हाँ। है, सोलो सिर्फ सिक्योर होने के लिए। क्या अभी क्या बोला? अभी तो आपने बोला था ना कि हुड में मजा आता हाँ, है। वही कह रहा हूँ, कोलैबोरेटिवली बहुत मजा आता है, बट डर के मारे सोलो। सैटरडे और काला चश्मा। फॉर मी सैटरडे रहेगा हमेशा जिंदगी भर यार। मुझसे शादी करोगे या आ डेट टू रिमेंबर? मुझसे शादी करोगे। बेशक मैं डिटेल में प्रोड्यूसर था, बहुत नुकसान किए, पैसों को आग भी लगी, पर मुझसे शादी करोगी। वो जो घर था बिग बॉस का, उसमें ना अपने आप को ढूंढा मैंने, सच बात बताऊं तो। मैं अपने जितने यंग फैंस हैं उनको एक चीज कहूंगा कि बिग बॉस में क्या हुआ मेरे साथ कि मेरे हाथ से ना फोन फान चले गए, जिससे कि वो पागल वाली न्यूज़ें नकली कि आज एक दिन में अमीर बन जाएं, या इसने मेरे साथ धोखा कर दिया, या ये ऐसा है जो चलता है, उन सबसे मैं दूर हुआ। फोन नहीं, टीवी नहीं, घड़ी नहीं, क्योंकि नशा था ना वो। एक्चुअल में ब्रो हम सब बीमार हैं। हर एक के ना जेब वाइब्रेट हो रहा है, फोन नहीं बज रहा, हाँ। फोन बज रहा है। भाई बाइक फोन ही चलाओ नहीं है। तो उठ के देखता है कि ये हाँ। बीमारी है ब्रो, फोन ही नहीं है, बजी जा रहा है, परेशान हो गया मैं। वहां वॉशरूम चला गई, मुझे हो क्या है, पागल तो नहीं हो गया। फिर जब धीरे धीरे कहते हैं ना डिटॉक्स हुआ मैं, तब मुझे पता मैं लड़ रहा हूँ यार, ये कॉफी इतनी बची है, इसको छुपा ले। दिलजीत और करण औजला। या पर्सनली मुझे करण औजला की लिखाई बहुत ज्यादा पसंद है, जो वो अर्बन म्यूजिक पे जो बिठा रहा है ना चीजें पंजाबी में। एज अ टेक्निकल बातें बता रहा हूँ कि जो बार्स वो बिठाता है, जिस म्यूजिक पे बिठाता है, जो कंपोज कर रहा है पंजाबी को, हेड्स ऑफ। एंड दिलजीत पाजी की बात बोलूं, जो वो सीन को ले गए, एंड दैट टू इतने साल ग्रीन चिट बिना गंदगी के यहाँ तक रहे आना, और अपने आप को रोक के रखना इतना बड़ा, और ग्राफ ये नहीं, सिर्फ अप एंड अप एंड अप एंड कौन सा आर्टिस्ट? सर एक चीज, चलो नाउ दैट वी टॉक्ड अबाउट दिलजीत, मुझे ये पूछनी है कि बहुत ऑनलाइन कंट्रोवर्सी हुई कि दिलजीत पाजी ने दुनिया भर में टूर करे, दुनिया भर में पैसे कमाए, जब उनकी होम कमिंग हो रही है, जब वो घर वापस आ रहे हैं, तो वो अपने लॉयल फैंस के लिए, अपनी इंडियन ऑडियंस के लिए टिकट के प्राइस थोड़े से सस्ते कर सकते थे। यार ये ना मैंने अभी भी रिसेंटली सुना, पता मैं बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ। कोल्डप्ले का भी कॉन्सर्ट है ना, हाँ, पागलों की तरह टिकटें जितनी है खरीद लेंगे। भाई बाहर का बंदा आ रहा है, आज तुम्हारा देसी बाहर की बैंड बजा के यहाँ आ रहा है, तुम्हें पैसे देते चुभन हो रही है यार। प्रोडक्शन फ्री होती है, चीजें फ्री होती हैं, मतलब वो हो गया। अरे पाजी के फैन हो, गाने सुनो, एंजॉय करो ना यार। और एक और चीज भी है ना कि एक आर्टिस्ट जब बड़ा हो रहा है तो वो सिर्फ अपने लिए बड़ा नहीं हो रहा, वो पूरे सीन को बड़ा करता है। क्यों नहीं कर रहा ब्रो? अगर दिलजीत के बाद करण औजला ने भी टिकट रखी तो वो शायद से उसी ब्रैकेट में रही। रखी ना। तो यार ये बढ़िया चीज है ना, हमारा ब्रांड देखो ना। वहां का बंदा बोल रहा है तुम्हारे पंजाबी आर्टिस्ट ने मारती क्या है ना, मजा पंजाबी में बता रहा मुझे तो यार, ये फील है। पंजाबी आ रहे हो, ये फील है ब्रो। सर आखिरी दिस और दैट बादशाह और रफ्तार। यार मेरे लिए तो अभी सच बताऊं, बादशाह कभी जिंदगी में स्टैंड नहीं कर सकता। आप रफ्तार के साथ किसी को जोड़ सकते हो तो ठीक है, नहीं तो रफ्तार तो है ही है मेरी जान। बादशाह कहाँ से आता है? आई गेस आपकी इस पूरी कन्वर्सेशन से अगर मुझे कोई एक बात लेनी हो तो वो मैं यही कहूंगा कि इंसान अपने दिल से सच्चा हो, बाकी तो आगे पीछे ऊपर नीचे दुनिया चलती रहती है। हाँ यार 100%। आप सच हो ना, आप 10 साल बाद भी किसी जगह में फंसोगे ना, तो आपकी 10 साल की बातें वही सेम होगी। तो आप सच हो ना, सच तो बदला नहीं। भरोसा भले ही आप कितना भी करो दुनिया पे, पर अपने आप के साथ एक सच्चा प्रूफ रख के चलना चाहिए। अभी थोड़ा सीन देखो, पता है बहुत चीज है। अपने साथ लॉयल हो जाओ, मतलबी मत हो, अपने साथ लॉयल हो जाओ। चाहे अपना लगेज कम रखो। देखो अच्छे वक्त में क्या होता है, बहुत लोग आते हैं आपके पास, लाइफ किसी भी अच्छे वक्त में बहुत लोग मिलेंगे, एंड आप ना उनमें से क्या करते हो, धीरे धीरे जो जेन्युइन अच्छे होते हैं ना, वो छल कपट नहीं होती, वो धीरे धीरे खुद ही सेटबैक होते हैं। जो दूसरे ने छल भाई है, वो खत्म कर देंगे। उनसे दूर वो खत्म कर देंगे। 4 दिन की चांदनी लाने वाले, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है, छत्ते साइनी छत्ते जाएंगी। ये पॉडकास्ट यही खत्म हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि हमने बहुत सारी बातें कर दी हैं। इसमें से अगर किसी को कुछ समझ में आ रहा है कि कैसा कौन सच था कौन झूठ था, ऑफ कोर्स आप इतने कमेंट्स करते हो तो उसमें से ये कमेंट भी करके जाना। एंड यहाँ पर क्योंकि हमने एक AIB की वीडियो खोली, उसमें प्रूफ भी दिखा। इससे पहले हिंदी भाई ने जो इंटरव्यूज दिए हैं उसमें भी वो प्रूफ दिखा चुके हैं। तो इट इज अप टू यू गाइस। ना मैं बादशाह की कंपनी में हूँ, ना मैं हिंदी भाई की कंपनी में हूँ, ना मैं हनी सिंह की कंपनी में हूँ। मैं काम करता हूँ साहब हिंदुस्तान टाइम्स में, और हिंदुस्तान टाइम्स का चैनल है HT स्मार्टकास्ट। तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉलो जरूर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। और हमारा जो शो है कॉल हिम क्यूरियस, वो Spotify, Apple, Jio Saavn इन सारे स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पे भी है। तो अगर आप ऑडियो पे सुन रहे हो
तो वहां पर भी एक फॉलो का बटन होगा, उसे कर देना फॉलो। और जैसे भाई ने बताया हिंदी पक्षी को फॉलो कर लो, वहां पर कमेंट सेक्शन में बहुत मजा आएगा। जब तक ये लड़ाई चल रही है तब तक आपको वैसे आज मजा मेरे आएगा। गानों में मजा आने वाला है, गानों में बहुत कुछ खुलासे हैं जो आने वाले हैं। थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, Most welcome. बहुत मजा आया।